कई बार प्रश्नों को बहुत गहराई से समझना होता है। जैसे नचिकेत द्वीपवाला सर ने कल प्रश्न बनाया था, तो कई बार प्रश्नों को, जैसे ये वाला जो अभी जो प्रश्न देखा है तो काफी सरल प्रश्न था, सहज समझ में आ रहा था। लेकिन कई बार प्रश्न जो हैं वो काफी हद तक, हम दोनों बातचीत होती रहती है तो उसके हिसाब से प्रश्न कई बार टिपिकल बना देते हैं, थोड़ा जटिल हो जाता है वो। या तो उसको प्रारूप के स्तर पर देख लें, माने आप जो फॉर्मेटिंग है उसके स्तर पे देख लें या उसके लैंग्वेज के स्तर पे देख लें, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस बात का सर थोड़ा ध्यान रखें, जैसे महेंद्र सर ने भी कहा कि कक्षा स्तर के अनुरूप वैसा होना चाहिए। आमतौर पर अपन अभी फैसिलिटेट कर रहे हैं तो अपन सब टीचर है तो उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उस चीज को कितना समझ पाएगा, ये बहुत कुछ मायने रखता है। तो सर थोड़ा इस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर हो। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद महेंद्र सर, धन्यवाद धीरज, ध्यान रखेंगे आगे से हम। थैंक यू सर। हेमंत सर, अब आप कुछ, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा सर। सर आप अपना माइक ऑन करके बोलिएगा। हाँ सर। जी सर, सर ने प्रश्न बनाए बहुत बेहतर है। हम मतलब हम तो बोल भी नहीं पाते हैं ये हमारी कमजोरी है कि जब बोलने खड़े होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं मतलब ऐसे तो हम बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, लेकिन हम बोलने में बहुत हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो सर तो अच्छा बोल भी लेते और लिख भी लेते हैं। ओके सर, ओके। हाँ, तो अब सेकंड नंबर पे कौन जाना चाहेगा आप में से? कोई भी आप अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई भी आप में से, महेंद्र सर, धीरज सर और हेमंत सर, अब आप तीन ही बचे हैं, तो आप तीन में से जो जाना चाहे आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं किसी का नाम लेके प्रस्तुत कर रही। ओके ठीक है सर। महेंद्र सर आपका मैं कर देता हूँ। हाँ सर, तो मैं अपना फीडबैक देना भूल गया था सर को, तो मैं उस पर थोड़ा बता देता हूँ। तो नो डाउट सर, कंटेंट के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कह सकता हूँ, और जो चेकलिस्ट थी वो आपने जो क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज़ें नहीं थी वो आपने स्किप किया, तो काफ़ी मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि जो हमारी उसमें अगर हमारी जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो में अगर वो कुछ आता नहीं है तो वो फैसिलिटेटर को आना चाहिए कि वो कौन सी चीज को स्किप करे, कौन सी चीज को वो पकड़े, ताकि उनके जो प्रेजेंटर, जो उनके पब्लिक है, वो उसी पॉइंट को ले सके। तो ये चीज वो काफी अच्छी लगी। और सर एक 23 वाला पॉइंट था जिसमें कि ये नकारात्मक और सकारात्मक वर्ड्स था, तो उसमें मेरे को ना आप ऐसा कर सकते थे, आपका जो क्वेश्चन था उसमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं था, तो आप ना फैसिलिटेटर का ये होता है कि वो कैसे इंटरेक्टिव ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि ये सेशन जो हमारी पब्लिक है, जो टीचर्स बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, उनको तो ये नॉलेज आनी चाहिए, बट साथ में दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि मान के चलिए आप कैसे और अच्छा उनसे कम्युनिकेशन करके या इंटरेक्शन करके अपनी नॉलेज को और एड ऑन कर सके। तो अगर आप यहाँ पे ये चाहते हैं, मेरे को ऐसा लगा कि आप ऐसा कर सकते थे कि सर अगर ये वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसमें मैं कोई नकारात्मक शब्द कैसे डाल सकता हूँ, आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है ना, जब हमारा जो पब्लिक में से कोई एक बोलता कि सर हम ये वर्ड डाल सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है धीरे धीरे, तो एक जो सेशंस होता है ना वो काफी एक हेल्पफुल हो जाता है। तो ये था। और सर दूसरा ये था कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो काफी अच्छी थी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने काफी अच्छे तरीके से पीपीटीज में बनाया था, तो उस पर तो कोई कमेंट है ही नहीं। तो ये था मेरी तरफ से। तो मेन सर अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, ध्यान रखूंगा मैं आगे की क्वेश्चन। स्लाइड प्लीज सर।
ओके, थैंक यू कमलदीप सर। तो मैं सर मैं अब शेयर करता हूँ आपको। यस सर। आप सर स्टार्ट करिए। पहले जो फर्स्ट पेजेस होता है उस पे आप अपना इंट्रोडक्शन देके आप अपनी पब्लिक को थोड़ा इंटरेक्ट करिए कि आप क्या लेके जाने वाले हैं, है ना, वहां से आप स्टार्ट करिए। इसलिए मैंने पहला स्लाइड आपका रखा हुआ है। असेसमेंट सेल के इस 11वीं वर्कशॉप में मेरे सभी शिक्षक साथियों का, हिंदी विषय के आदरणीय साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज प्रश्न समीक्षा के लिए जो प्रश्न हैं वो आदरणीय सर द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, स्लाइड द्वारा मेरे द्वारा निर्माण किए गए हैं। आप सभी इस प्रश्नों का अवलोकन करने का कष्ट करें। कक्षा 9वीं के स्तर का ये प्रश्न है और अलंकार प्रकरण से ये प्रश्न रखा गया है। सामान्यतः प्रश्न परंपरागत प्रश्न ही है, बहुत पारिभाषिक प्रश्न है। कठिनाई स्तर इसका मध्यम है, कौशल स्मृति आधारित प्रश्न है ये। और परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों में उपमा अलंकार की पारिभाषिक समझ का परीक्षण करना। प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन के समक्ष प्रस्तुत है, उपमा अलंकार में पाया जाता है। पहला विकल्प है उपमेय में उपमान की संभावना। दूसरा खा विकल्प है उपमेय में उपमान का आरोप। गा है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ। और घा है उपमेय की उपमान से तुलना। और ये प्रश्न हमारे द्वारा निर्माण किया गया है और मैं आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि प्रश्न समीक्षा के जो 37 टॉपिक दिए गए हैं उस पर क्रम से मैं टॉपिक को बोलता चलूंगा। आप उसमें अपना मंतव्य और मार्गदर्शन सुझाव प्रस्तुत करते चलेंगे। पहला मैं बोल रहा हूं कि पहला है, क्या अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है। इस पर मैं नाम नहीं लूंगा, सभी शिक्षक साथी क्रम से आदरणीय धीरज शर्मा सर, कमलदीप सर और हेमंत सर अपने 3 साथी ही हैं और तो क्रम से इस पर हमें सुझाव प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय धीरज शर्मा सर से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रश्न के संदर्भ में अपना मंतव्य प्रकट करें। परीक्षण वाला हिस्सा सही है सर। आदरणीय कमलदीप सर, हेमंत सर। हाँ सर, ठीक है सर। दूसरा है, क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है। जी सर। जी सर, ये भी ठीक है सर। ये भी ठीक है जी सर। तीसरा है, क्या परीक्षण करने का विचार स्वतंत्र है, यानी ये प्रश्न इंडिपेंडेंट है। जी सर। स्वतंत्र रूप से। जी बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है सर। क्या परीक्षण की जाने वाली अवधारणा किसी मुद्दे पर केंद्रित है, इसमें किसी विशेष टॉपिक पर आधारित है, ये किसी मुद्दे पर है ये। बिल्कुल आधारित है। जी ठीक है जी सर। हेमंत सर, आप। जी सर। क्या विषय और उप विषय का जुड़ाव सही है। सही है हाँ सर। सर, ये अलंकार में जी सर। जी बिल्कुल सर। सही है। क्या संज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है, यानी ज्ञान के स्तर को ये नाप रहा है, बच्चे स्मृति के पर आधारित संज्ञानात्मक सही है स्तर। सर। बिल्कुल सर, स्मृति के आधारित जी है सर। ये। जी सर। क्या कठिनाई स्तर सही है, जो मैंने मध्यम कठिनाई स्तर दिया है। जी सर, तो मेरे हिसाब से सर ये सरल आना चाहिए था। हाँ जी जी सर। सरल आना चाहिए सर। यस जी सर। बिल्कुल स्मृति पर आधारित है सर, 9वीं में बच्चा हाँ, तो पढ़ लेता है। बिल्कुल सरल आएगा सर इसमें। जी सर। ठीक सर। जी सर। क्या एक ही सही उत्तर है और वह पूरी तरह से सही है। जी सर। हाँ, ये ठीक है सर। ठीक है। क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत है लेकिन बेतुका नहीं है। बिल्कुल जी सर। कमलदीप हाँ सर। ठीक है। जी सर, ये ठीक है, कोई बेतुका ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या गलत विकल्प छात्रों की त्रुटियों और भ्रांतियों का पता लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। बिल्कुल सर, इसमें अलग अलग अलंकार के बारे में वो जान पाएंगे, तभी सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। जी सर। जी सर। जी सर। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग भ्रांतियों की जांच के लिए किया गया है।
इसमें ये है सर नहीं, लागू नहीं होता है, लागू नहीं। सर इसमें है ही नहीं सर ये। इसमें है ही नहीं, इसलिए ये लागू नहीं है। जी सर। 12वां है, क्या सभी विकल्प प्रासंगिक हैं और प्रश्न से संबंधित हैं? जी जी बिल्कुल। सर। ठीक, जी जी सर, जी सर। जी। अब दूसरा स्टेप है समझदारी का परीक्षण। इसमें 13वां प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, इसमें आपके विचार जानना चाहूंगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश को पढ़ना आवश्यक है। ये लागू नहीं मेरी होता समझ सर। से ये लागू नहीं है नहीं सर। होता, इस प्रश्न में लागू नहीं है। सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न से पता नहीं चलता है, क्योंकि एक ही प्रश्न है, इसलिए ये भी मेरे जी हिसाब से लागू नहीं होगा इसमें। ये लागू नहीं है सर सर। धीरज शर्मा जी, सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? प्रश्न 15 है, सही उत्तर चुनने के लिए एवं बी गलत उत्तर को रद्द करने के लिए कोई सुराग केवल सही नहीं मिल विकल्प रहा है। सूची शब्द के अतिरिक्त नहीं मौजूद सर, है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई संकेतक या कोई सुराग नहीं दिया गया है। जी सर, जी जी। हेमंत सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर सर है ही नहीं इसमें जी। कोई संभावना नहीं। सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर हैं। जी सर। जी। जी। जी सर। कमलदीप सर? जी बिल्कुल सर, ठीक है ये पॉइंट। प्रश्न 17 है, 17 में है विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप हैं, यानी इसकी व्याकरणिक त्रुटि तो नहीं है हाँ कहीं? कोई त्रुटि नहीं है, सारे ठीक है सर सर्वर सर बिल्कुल। इसमें मेरा एक निवेदन था आपसे कि जी जी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, अब आगे अपने बताया जाए ऐसा लिखा नहीं है, तो उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता होता तो अच्छा, ज्यादा जी सर, जी बेटर सर। होता, तब जी वो सर, जी वाक्य सर। अपना संतुलित बनता था। हाँ, अगर श्रेष्ठता लिख दिया जाता और ज्यादा स्पष्ट हो जाता। हाँ, उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता तो ज्यादा जी बेटर सर, जी होता। सर। हाँ। 18वां है, हमेशा कभी नहीं केवल आज कोई शब्द नहीं है। नहीं है इसमें। जी सर। 19वां है, आमतौर पर कभी कभी आदि जैसे लागू कोई नहीं होता, अस्पष्ट विशेषण नहीं है। सर नहीं नहीं है है, इसमें। लागू नहीं होता है ही नहीं इसमें। प्रश्न समीक्षा का 20वां मानक है, कोई अतिच्छादन विकल्प नहीं है, यानी नहीं है, ओवरलैपिंग विकल्प नहीं है, नहीं है। नहीं है सब सर। अलग अलग। नहीं है। नहीं ऐसे है सर। विकल्प नहीं है जो विपरीत जोड़े हों। जी सर, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं जी है। सर, जी सर, जी सर। प्रश्न समीक्षा का 22वां जो वो है, उसमें प्रश्न संस्कृत, लिंग, भौगोलिक और अन्य पक्षपात से मुक्त अन्य हैं। नहीं, जी सर। जी पक्षपात से मुक्त हैं सर। जी। 23वां है, प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है, यदि नहीं तो नकारात्मक शब्द छायांकित किया गया है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है, हाँ सर, इसमें सकारात्मक। हाँ, आपका जी सर सकारात्मक जी बनाया गया है सर। भाषा स्तर के अनुरूप है। हाँ ठीक है सर, जी सर। 10वीं के स्तर जी से, ठीक है भाषा। 9th के स्तर पे ठीक है। भाषा सरल और स्पष्ट है, जिसमें कोई शब्द जाल, मुहावरे, संक्षिप्त शब्द नहीं है। एकदम स्पष्ट है जी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 26वां है, सर्वनाम संदर्भित हैं। जी सर। सर्वनाम तो है ही नहीं सर इसमें। ठीक है सर, ये बिल्कुल। जी सर, जी सर। क्या और कौन का सही और लगातार उपयोग किया गया है। जी। जी ठीक है, इसमें है ठीक नहीं है क्या सर, और इसमें कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। जी जी सर, जी सर। प्रश्न में कोई व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है। नहीं है नहीं। हाँ सर, आगे बढ़िए। जी सर, जी सर। प्रश्न एक बंद प्रारूप में है। हाँ सर, ये ठीक है। सर बंद प्रारूप का मतलब क्या है सर? प्रारूप के अनुरूप ना, मतलब। बंद प्रारूप का मतलब सर कि प्रश्न जो है अपने आप में पूर्ण है, समेटे हुए है, कहीं दूसरी जगह से तो इसके सोर्स नहीं मिल रहे हैं। जी सर। जी।
पैसिव वॉइस का अनावश्यक प्रयोग नहीं है। सर इसमें मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि उपमा अलंकार में पाया जाता है, तो जी। ये इसके स्थान पर यदि अपन कर दें थोड़ा पैसिव वॉइस टाइप का हो रहा है, तो पाया जाता है, तो ऐसा का अपन कर सकते हैं उपमा अलंकार की विशेषता है, तो भी अपना बेटर एकदम काम हो जाएगा। जी जहाँ जी तक मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा निवेदन है कि उपमा अलंकार की विशेषता है, डैश कर देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब जी थोड़ा पाया जाता है में वो पैसिव वॉइस टाइप की हो जाता है, या उस टाइप का हो जाता है उनका बहुत, यदि वो करेंगे तो एकदम एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और अगला है सर, डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तो है नहीं, छवियां डबल जी। निगेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है। लागू हाँ, ये वाला लागू नहीं बिंदु तो होता। नहीं, लागू नहीं है ये। प्रसंग संबंधित है और जोड़ने वाला है। बिल्कुल जी सर। ठीक है सर। संदर्भ अनावश्यक हास्य या वास्तविकता के माध्यम से विचलित करने वाला नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर जी सर, जी सर। और संपादकीय और शैलीगत विचार आपको प्रस्तुत करने हैं सर इसमें। 35वां प्रश्न है, परीक्षण उद्धृत शब्द वाक्यांश और वाक्य उभारे गए हैं। इसमें आवश्यकता नहीं है सर, आवश्यक नहीं है इसमें उभारने की। आवश्यकता नहीं, सीधा प्रश्न। विकल्पों को सही विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। विकल्पों को सही विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। ठीक है सर। जी सर। विकल्प एक तार्किक क्रम में है, गद्यांश के अनुसार अक्षरों, लंबाई, समय, संख्याओं के क्रम में है। सर इसमें मतलब तार के क्रम में गा वाला पहले आ सकता था, गा के बाद खा और फिर घा और फिर का, ऐसा जी हो सकता था। जी इसको पलट भी सकते लंबाई थे के ना, जैसे ऊपर बड़े हैं तो नीचे छोटे आ जाते, घ पहले आ जाता, ग नीचे हो जाता, ये सब भी कर सकते हैं। हाँ, या तो बड़े से तो जो छोटे के क्रम में, छोटे से बड़े के हाँ, क्रम में एक एक क्रम होना ग और चाहिए। घ में चेंज हो सकता था।